मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, वंचितों को लाभ होगा विवाह और कानूनी मामलों में। दूसरा, कोर्ट केस में सरकार अपील नहीं करेगी। तीसरा, चेहरे पर चमक दमक और राजत्व के लक्षण दिखेंगे। चौथा, बहन की मदद से बड़ा काम पूरा होगा। पांचवा, नाराज होकर मायके गई पत्नी लौटेगी। छठा, कोर्ट केस में लंबे इंतजार के बाद बड़ी जीत मिलेगी। सातवां, पर्सनैलिटी एट्रैक्टिव रहेगी। और आठवां, किसी बिछुड़े मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 26 जुलाई सन 2025 से श्रावण मास से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और शनिवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि यादगार दिन जी। मकर राशि जात को आज दिन आपके लिए यादगार बनेगा। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो अच्छी होंगी, बहुत ही पॉजिटिव होंगी और आपको जिंदगी भर तक याद रहेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल एक्सपीरियंस मेमोरेबल डे ऑन अकाउंट ऑफ मून्स ब्लेसिंग्स जी। कैसे होगा सब कुछ आपको बता रहे हैं। मैं मनक स्वागत करता है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो है आज का जो ये वीडियो है, इसमें बताएंगे मकर राशि जात को आपको आज का भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे। वीडियो के अंत में आपका भाग्य प्रतिशत बताएंगे और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 19 जुलाई के वीडियो से, जिसका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे जी। यह भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी कर्क राशि लेकिन मकर लगन है। द कैंसी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट यू ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, उनकी स्वयं की राशि है ये। नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा अश्लेषा नक्षत्र, और ये बुध ग्रह का नक्षत्र है। तो चंद्रमा खुद की राशि में है और मित्र के नक्षत्र में है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। साथ में चंद्रमा आज भी जो हैं सूर्य और बुध के साथ युति में बैठेंगे। प्रबल बुध आदित्य योग आज बनेगा। और बहुत बड़ी बात है मकर राशि की जात को कि आज चंद्रमा जो हैं लगातार एक ही राशि यानी कर्क राशि में तीसरे दिन ठहरे हैं, यानी ट्रिपल डे स्टे आज बनेगा। चंद्रमा का तृतीय दिवस ठहरा बनेगा। तो ये ट्रिपल डे स्टे जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है और यादगार दिन बनाता है ये। The moon will transit into the Cancer zodiac in its own one, whereas while it will transit into the Ashlesha star, and the lord of this star is the Mercury planet, and moon will also form combination with the sun as well as Mercury planets. Consequently, extreme Buddha-Aditya yoga will be emerged for the third consecutive day. And the most significant fact is that the moon has been transiting into the Cancer zodiac for the third consecutive days, and as a result, ट्रिपल डे स्टे विल कम इन एक्सिस्टेंस। मकर राशि की जात को बहुत शानदार दिन है आपके लिए। हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि को जात को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम
शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि के जात को देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में है, 7वें भाव में है, आपके केंद्र भाव में। इसका ये कारण है। दूसरा ट्रिपल डे स्टे है चंद्रमा का, और ये दूसरा कारण है। तीसरा प्रबल बुध आते युगाश बना हुआ है, और चौथा ये कि बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा होंगे। ये चारों कारण ऐसे हैं जहां आज आपका दिन यादगार बनेगा। तो एस्ट्रोलॉजी को आपको जो है लॉजिक यानी तर्क के साथ समझना चाहिए। देखते हैं कि 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि के जात को। सप्तम जो घर होता है, यह 7वां भाव होता है, केंद्र भाव माना जाता है कालपुरुष कुंडली में, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जो है माना जाता है। जी, चंद्रमा जो है इसमें आज 30 दिन ठहरे हुए हैं। तो पहला लाभ आपको 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे बता रहे। पहला पॉइंट क्या है जी, पहला ये है कि आज वंचितों को लाभ मिलेगा। वंचित कौन? वे लोग जिनको पिछले 2 दिन से लाभ नहीं मिला। चंद्रमा पिछले लगातार 2 दिन से जो है कर्क राशि में है, सप्तम भाव में है, चल रहे थे और अब भी चल ही रहे हैं, आपके कर्क राशि में चल ही रहे हैं अभी भी। और तो पिछले 2 दिन में जिनको फायदा नहीं मिला, विवाह से संबंधित फायदा नहीं मिला, देखिए वैवाहिक जीवन में खुशी आनी थी, कोई विवाद सॉल्व होना था, और इस तरह से एक मेल मिलाप होना था, साथ में कानूनी मामलों में जीत मिलनी थी। लेकिन अगर आप ऐसे मकर राशि के जातक हैं जहां आपको लगता है कि पिछले 2 दिन से तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा शांत होने की तो बात ही छोड़िए, कोई नया झगड़ा शुरू हो गया था। जी, हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि चंद्रमा का लाभ आपको नहीं मिला था। लेकिन उम्मीद कीजिए चंद्रमा आज आप ही के लिए रुके हुए हैं। तो वे लोग जो पिछले 2 दिन से वंचित रह गए थे लाभ से, आपके विवाह से संबंधित, कानूनी मामलों से, अपने जॉब से, बिजनेस से संबंधित कोई लाभ, आपको बड़ा लाभ नहीं मिला, मान लीजिए कि आज आप ही के लिए चंद्रमा रुके, आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये डिप्राइव्ड पर्सन कैसा? द पर्सन हु हैव डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ मून्स प्लेसमेंट for the past 2 days, today they will be given preference in allotting benefits to the netars। जी, दूसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को। कोर्ट केस में सरकार अपील नहीं करेगी। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा एक कदम होता है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिस पर आमतौर पर लोगों को ध्यान नहीं रहता है। देखिए कि कोर्ट केस में जो होता है, अक्सर क्या होता है कि सरकार आगे अपील कर देती है और आपकी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई भी कैंडिडेट जो है कितनी मेहनत, कितनी लगन से तैयारी करता है, कुछ विवाद बन जाते हैं, वो रिट लगाता है, हाई कोर्ट में लगाता है। आर्टिकल 226 के तहत लगती है रिट। जी, 226 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट लगती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो केस जीत जाता है, तब सरकार आगे जो है SLP लगाती है, स्पेशल लीव पिटीशन, यानी सुप्रीम कोर्ट में आगे चली जाती है। तो इस तरह से एक टेंशन, संघर्ष भी होता है। सरकार की बात है, सरकार तो अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी होती है, वहाँ तो कोई व्यक्ति तो कोई ना तो खुश होता है ना कोई दुखी होता है। लेकिन ये जो सामने वाली जो पार्टी होती है, रेस्पोंडेंट, ये काफ़ी परेशान होते हैं। ये स्थिति आती है अक्सर, क्योंकि सरकार अपील करती है, सरकार के तो पैसों की कमी नहीं होती। अब आम व्यक्ति अपील करता है, अपील में भी खर्चा आता है, और इसमें कई बार चाहकर भी अपील नहीं कर पाते लोग। लेकिन देखिए आज बात यह है कि सरकार, आपके कोई कोर्ट केस हैं जिसमें लोअर कोर्ट में आप जीत लिए हैं, जीत गए, सरकार फैसला करेगी, आगे अपील नहीं करेगी, यानी लोअर कोर्ट का फैसला फाइनल हो जाएगा। तो आपकी जो जीत है बस वो फाइनल हो जाएगी। अन्यथा जो है सेशन कोर्ट में, जिला कोर्ट में आप जीते, ये खुशी जो है कुछ दिनों बाद काफूर हो जाती है जब पता चलता सरकार आगे हाई कोर्ट में जा रही है। जी, तो उम्मीद कीजिए कि आज आपके मामले में जो आगे अपील नहीं करने का डिसीजन होगा सरकार का, और सरकार फैसला मान लेगी, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा मकर राशि के जातकों को। जी, वैसे भी मकर राशि के लोग देखिए बड़ी मुश्किल से आप कोर्ट केस जीतते हैं। जी, कोर्ट केस जीतना मकर राशि के लिए इतना आसान होता भी नहीं है। यहाँ भी शनिदेव बहुत
डिले कराते, विलम्ब करवाते और मकर राशि को बड़ी मशक्क़त करनी होती है। वकील के साथ विवाद भी खड़े हो जाते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं और आखिर जब केस जीतते हैं तब आगे सरकार अपील करती है, तब और परेशानी बढ़ जाती है। उम्मीद कीजिए मकर राशि की जात को चंद्रमा आपकी ये समस्या समझते हैं। आज सरकार फैसला लेगी, आपके मामले में आगे अपील नहीं होगी, यानी कोर्ट ने जो आपके पक्ष में फैसला दिया है वो फाइनल हो जाएगा। जी चलिए, और तीसरा पॉइंट, मकर राशि की जात को चेहरे पर चमक दमक रहेगी और राजत्व के लक्षण दिखेंगे। चेहरे पर चमक दमक, जी मकर राशि की जात को चमक और दमक ये नैसर्गिक होती हैं, नेचुरल मेरिट्स होते हैं। इनके लिए कहीं आपको गेटअप मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली आप प्राकृतिक रूप से आपका चेहरा जो है आज चमकता हुआ दिखेगा। चेहरे पर राजत्व के लक्षण आज दिखेंगे। साइंस ऑफ किंगशिप विल बी रिफ्लेक्टेड अपॉन द फोरहेड ऑफ द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस। तो इस तरह से एक राजा जैसा सोच, राजा जैसा अंदाज, एक शाही जीवन शैली और इस तरीके की स्टाइलिश बॉडी लैंग्वेज आज मकर राशि जात को आपकी बनेगी और ये आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप सोचिए कि क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, आप तो बस इस जीवन का आनंद लीजिए और एहसास कीजिए कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। जी बहुत बात करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। आप 8-10 लोगों के बीच में जब बात करेंगे, बात में जब आपका नंबर आएगा, लोग सब आपकी तरफ देखेंगे क्योंकि बात बहुत ही बैलेंस्ड होगी, एक ख़ास अंदाज में होगी। आज लैंग्वेज मैच्योरिटी, लैंग्वेज ऑक्यूपेंसी बहुत ज़बरदस्त दिखेगी, भाषा पर अधिकार दिखेगा और इस तरह से जो है पूरा प्रभाव आज मकर राशि की जात को आपका पड़ेगा। तो कहीं मुलाकात होगी, मीटिंग में कहीं भाषण वगैरह देने मेहमानों के वहाँ जाएंगे, कहीं आज इंटरव्यू है आप लोगों के, सरकारी परीक्षा का हो या प्राइवेट कंपनी का कोई इंटरव्यू हो, सभी आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। देखिए चौथे नंबर पर देखते हैं मकर राशि जात को बैंड की मदद से बड़ा काम पूरा होगा। टुडे सिस्टर विल बी लकी फॉर योर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज। बैंड की मदद से बड़ा काम पूरा होगा। जी बैंड आपको दुआएं देंगी अगर छोटी हैं। छोटी बहन दुआएं क्या सलाह भी दे सकती हैं। जी बड़ी बहन आपकी आर्थिक मदद कर सकती है, अगर वो अच्छी तरह से कोई जॉब में सेटल्ड है, अच्छा कमाती है, आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा बहन ससुराल गई हुई है, आपको कोई अच्छी सोशल मैटर पर एडवाइस दे सकती है। बहन में कौन शामिल होते हैं? सभी होते हैं। आपकी सगी बहन होती है, आपकी चचेरी बहन भी शामिल होती है बहन में, धर्म की बनाई हुई बहन भी आपकी इसी में शामिल होती हैं। तो इस तरह से ये बहन के रिश्ते होते हैं और ये आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। मकर राशि जात को आपके कई धर्म की बहन बनाई हुई है, मुँह बोली बहन बनाई हुई है, उससे आज एक बहुत ही बड़ा आपको लाभ होने का भी योग दिख रहा है। जी देखिए 5वें नंबर पर देखते हैं, नाराज होकर पियर गई पत्नी लौटेगी। मकर राशि के जातकों के ये है पत्नी की हड़ताल, स्ट्राइक ऑफ वाइफ कहते हैं इसको। जी हड़ताल हो जाती है तब मकर को परेशानी होती है। हालांकि पत्नी जब नाराज होकर पियर जाती तो हम ये नहीं कहते हैं कि कोई पत्नी की गलती है या पति की गलती है। देखिए वैवाहिक जीवन में जब भी विवाद होते हैं कहीं न कहीं दोनों की गलती होती है। तो मकर राशि जात को पत्नी नाराज होकर गई, कहीं आपकी गलती है, आपको फील हो जाएगा कि गलती हो गई थी। पत्नी भी अगर नाराज होकर मायके बैठी है, उसको भी एहसास हो जाएगा कि ससुराल कितना भी खराब लगे, ससुराल तो ससुराल होता है और मायका कितना भी सुंदर लगे, मायका तो मायका ही होता है। ज़्यादा कहाँ ठहर पाते हैं पियर और मायके में। आप 10 दिन ठहरिए, 11वें दिन 11 बातें सुनने को मिलती है, वहाँ पर मोहल्ले में मिलती है, पड़ोसी से मिलती है, फैमिली से मिलती है। तो ये बात आपकी पत्नी को पता चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं करना। आज वो संपर्क करेगी आपसे कि मैं लौट आऊँगी और आप भी जो आगे होकर एक बार संपर्क कर लीजिए कि कुछ गलती हुई है, सॉरी फील कर लीजिए, दोनों में मेल मिलाप हो जाएगा। जी और पत्नी लौटेगी। जी हमारे देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, मामला आते हैं बड़े दिलचस्प आते हैं, वैवाहिक मामले भी आते हैं। एक ऐसा मामला आया था जहाँ पत्नी नाराज होकर मायके चली गई और साथ में 2 बच्चों को भी लेकर चली गई। कहते हैं कि ये बच्चे मेरे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बच्चे तो माँ के ही होते हैं, बाप के तो होते नहीं हैं।
तो मकर राशि के जात को होता है, विवाद होता है, हर कोई से भी राशि और दंपति में पति पत्नी विवाद होते ही रहते हैं। उम्मीद कीजिए नाराज पत्नी लौट आएगी। और साथ में इसी तरह से कोई पतिदेव नाराज होकर घर से चले गए कि मैं कभी नहीं लौटूंगा, तुम जैसे जियो पीछे जीते रहना, वो भी आज लौट आएगा। जी, कभी कभी पति भी नाराज हो जाते हैं और कहीं अज्ञातवास में चले जाते हैं। जी, लौट आएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं। छठे नंबर पर देखिए मकर राशि जात को कोर्ट केस में लंबे इंतजार के बाद जीत मिलेगी। अब देखिए आपके शनिवार का मामला है, तो जिन देशों में अगर कोर्ट खुले हुए हैं शनिवार को आप लोगों के, आपको जीत मिल जाएगी आज ही। और जिन देशों में आज जो रेगुलर कोर्ट्स नहीं खुले हुए हैं, वे कोर्ट आपके जब भी नेक्स्ट टर्न पर खुलेंगे आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। लंबे इंतजार के बाद कोर्ट केस में जीत मिलेगी। या तो कोई बहुत ही पुराना फैसला होगा या ऐसा फैसला होगा जिसमें शुरू में तो सुनवाई जल्दी जल्दी हुई और बाद में अब सुनवाई में नंबर ही नहीं आ रहा है, 2-3 साल लग गए, वकील साहब खूब कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वकील साहब के प्रयास आपके सफल हो सकते हैं और मामला आपका लिस्टिंग पर आ सकता है और इस तरह से लंबा कोर्ट केस का टेंशन आपका ख़त्म हो सकता है। जी, 7वें नंबर पर आज पर्सनैलिटी आपकी अट्रैक्टिव रहेगी, बहुत ही एक आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा। मकर राशि के जात को लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपसे इंस्पायर्ड होंगे। आप में जो एक EQ दिखेगा और IQ दिखेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज इज the best zodiac in context of balancing its intelligent quotient as well as emotional quotient IQ and EQ। जी, तो इस तरह से आपकी बहुत ही बुद्धि और भावनाओं का एक अच्छा समागम और एक संयुग्मन दिखेगा, कॉम्बिनेशन दिखेगा मकर राशि जात को, जहाँ की आपकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षित होगी। लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता आपकी बहुत ही प्रबल रहेगी। ये फायदा भी मकर राशि आज आपके जीवन में मिलेगा। तो मकर राशि के ऐसे लोग जिनके परिवार वाले शिकायत करते कि इतना बड़ा हो गया और दूसरों के भरोसे जिंदगी जी रहा है, आगे होकर कुछ नहीं कर पाता, कुछ एक मकर को ऐसा सुनना पड़ता है। उम्मीद कीजिए कि उस मकर में आज ज़बरदस्त ताकत दिखेगी सुबह से ही और लीडरशिप करता हुआ दिखेगा ऐसा मकर भी। 8वें नंबर पर किसी बिछुड़े मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है मकर राशि के जात को। ये बिछुड़ा हुआ मित्र हैं, बचपन में कहीं बिछुड़ गए थे, कॉलेज में स्कूल में साथ साथ पढ़े थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन बिछुड़ गए, अचानक मुलाकात हो सकती है। और जैसी मुलाकात हो जाएगी आपको लगेगा जैसे कि अब आपको उस साथी की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह का एक अनुभव मकर राशि के जात को किसी के जीवन में हो सकता है और ये बहुत बड़ी घटना आप लोगों के होगी। आप जीवन में बहुत परेशान होंगे, किसी सहारे की साथी की तलाश में होंगे और उस समय अचानक आपका कॉलेज का या स्कूल का कोई फ्रेंड या कोई बचपन का कोई फ्रेंड अचानक मुलाकात हो सकती है और आपको लग सकता है कि ईश्वर ने आपकी मुराद कर दी और आपको एक अच्छा साथी दे दिया। तो इस तरह से यादगार दिन है। तो चंद्रमा कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं करेंगे जहां आप लोगों के जीवन में बड़ी याद बनेंगी। दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। जी, द मून बाय सिटिंग इन द 7th हाउस, इट थ्रोस इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। जी, सप्तम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टिपात होगा चंद्रमा का लगन भाव पर, शनि देव पर। जी, तो शनिदेव को देखेंगे सीधी दृष्टि से चंद्रमा, क्या लाभ मिलेंगे आज आपको। देखिए, पैतृक संपत्ति में विभाजन और मनपसंद का हिस्सा मिलने का योग है मकर राशि जात को। पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद है, विवाद सुलझने का आसार है आप लोगों के। जी, इसमें समझाइश आपके हो जाएगी। परिवार में कोई विवाद उलझा हुआ है तो लंबे समय से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप लोग कर लेंगे आपस में एक दूसरे के साथ और इस तरह से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। मकर राशि आपको मनपसंद का हिस्सा मिल जाएगा। तो मकर राशि को महत्वपूर्ण बात ये लगती है, अधिकार कोई छीने नहीं, अधिकार मिल जाएगा। अब मकर के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टियाँ मिली, कितना धन मिला। बात यह कि इसका हक मान्य हो गया, स्वीकार कर लिया गया, इसी से मकर राशि वाले संतुष्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पर देखते हैं, पिछले दिनों की बदनामी का दाग मिटेगा मकर राशि के जात को।
जी हाँ, आपके स्टैंड ऑफ डिफेमेशन विल बी रिमूव्ड इरेस्टेड टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज। आपके जो हैं अगर कोई पिछले दिनों का दाग लगा हुआ है बदनामी का, किसी तरह से डिफेम हो गए थे आप, गलती की थी आपने, गलती की थी आपके संतान ने, या लोगों ने झूठा ही आपको जो है बदनाम कर दिया था, आज सच्चाई सामने आ जाएगी और जो झूठी बदनामी है लोगों को पता चल जाएगा। और अगर आपने खुद ने कोई गलती की थी, उससे बदनाम हुए थे, तो आज कोई आप ऐसा काम करेंगे या ऐसा काम करने का फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों में वो बदनामी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो 10वें भाव की राशि मकर राशि जात को आप ईश्वर आपको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक बदनाम नहीं रहने देता है, और कहीं ना कहीं आपसे अच्छा काम करवा लेता है, बदनामी का दाग मिट जाता है। जी देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र खास लाभ में, और उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में देखेंगे। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की तरफ बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो इस तरह से आपके छठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति देखते हैं आज देते हैं या लेते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी सिर्फ 89 रुपये 89 रुपीज़ में बन जाते हैं चैनल के मेंबर, और ये आपके 89 रुपीज़ 89 रुपये एक पल भर में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन की सब्जी के, और यहाँ बन जाते हैं चैनल के मेंबर। जी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 183 मेंबर्स बन चुके हैं, 183, और सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बने, घर जैसा बने। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि जात को लेते हैं, देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आज ले रहे हैं आपसे, जरा सावधानी रखिए क्या ले रहे हैं। देखिए कि कोई नौकर धोखा दे सकता है मकर राशि के जात को, तो आप नौकर पर थोड़ा चौकस रहिएगा और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, अन्यथा आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन में अच्छे नहीं माने जाते हैं और कहीं न कहीं आपके आज धोखे का योग बन सकता है, जरा ध्यान रखिए। देखिए कि चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ आज भी युति में रहेंगे, प्रबल बुध आदित्य योग बनेगा। आज क्या मिलेगा, सरकार में बड़ी भागीदारी मिलने का योग है मकर राशि के जात को। सरकार में बड़ी भागीदारी इस रूप में होती है, सरकारी नौकरी की कहीं आपको खुशखबरी मिल सकती है, सरकार के टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं, और साथ में जो हैं आपकी कंपनी को सरकार के पीपीपी प्लान में शामिल किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। जी तो इस तरह के योग आपके बनेंगे। स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ इंडेक्स आपका अच्छा रहेगा। बीमारी जो है मूड ऑफ आज ठीक हो जाएगा, जो मूड अपसेट होता है किसी का बार बार, तो आज सही हो जाएगा। इनकम अच्छी रहेगी, महिला व्यापारी खास लाभ में रहेंगी। जी कारोबार काम धंधे देखते हैं। चंद्रमा की राशि मनोरंजन पार्क, योग संस्थान, मेंटल हॉस्पिटल, समाज सेवी संस्थान लाभ में है। नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह हैं, तो गणित के टीचर, वैज्ञानिक और युवा संगठन, यूथ क्लब्स लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके कंप्यूटर की शॉप है अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, छाता ठीक करने वाले, अम्ब्रेला रिपेयरर्स अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे ही जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सब कुछ है बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जी अब देखते हैं कैटेगरीज के बारे में। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं यानी हाउस वाइफ्स जो हैं, मोबाइल पर कोई खुशखबरी मिलेंगी और मन खुश होगा। संतान आज आपका आदर करेंगे।
कामकाजी महिलाएं अपनी नई पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी जो हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करेंगे, LLB, MBBS, MBA वगैरह की। सरकारी परीक्षा अच्छी और इंटरव्यू आज अच्छा होगा, प्राइवेट और सरकारी परीक्षा जो भी हैं जिसके इंटरव्यू हैं। किसान भाई जो हैं नए रिश्तेदार बनाएंगे और इस तरह से रिश्तेदारी में व्यस्त रहेंगे। साथ में जो है किसान भाई जो पंप सेट वगैरह खरीद सकते हैं अपने जी। इसके अलावा पंप सेट्स जो विक्रेता हैं किसानों को जो बेचते हैं उनके लिए भी आज बड़ा लाभ का दिन है। बुजुर्ग जो हैं बच्चों से बातें करते हुए दिखेंगे और मन खुश होगा। शेयर मार्केट चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप एस्टिमेट लगाइए, बड़े एस्टिमेट लाभ के होंगे। लाभ से पुण्य को मिलेगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, पैसा डूब जाएगा। पंडित जी से पहले जन्म कुंडली चेक करवाइए और उसमें बुध और राहु की स्थिति दिखवा लीजिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला कीजिए। याद रखें शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ही रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ भी देखिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। अश्लेषा नक्षत्र प्रेम में कुछ गड़बड़ करवा सकता है। प्रेम का वास्ता देकर आपसे कोई अपराध करवाया जा सकता है, तो जरा ध्यान रखना है। और आपका प्रेम साथी अगर प्रेम का वास्ता देकर कुछ गैर कानूनी काम करवाता है तो उससे मना कर दीजिए, बस ध्यान रखिए। डिटेल में अगर आपको जानना है तो मकर राशि का डेली लव हॉरोस्कोप, डेली प्रेम भविष्यफल हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। हमारे दूसरे चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स, जो सभी 12 राशियों के हैं। सभी 12 राशियों के वीडियो हम उस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मकर राशि आपका डेली भविष्यफल वहाँ जारी करते हैं, डेली प्रेम भविष्यफल। मकर राशि का हमेशा शाम को 5 बजे जारी होता है। उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए जी। देखिए कि जो हैं यात्रा विचार देखते हैं। मकर राशि के जात को शुभ यात्राएं देंगी आज। आपके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्राएं शुभ रहेंगी। और अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि के जात को आज की सावधानी है कि किसी को गलत सलाह नहीं दे, ध्यान रखिए जी। कोई भी व्यक्ति सलाह मांगता है तो दो स्थितियाँ बनती है। एक तो है कि जिस मामले में उसने सलाह मांगी है उस मामले में आपका नॉलेज है तो सलाह दीजिए और सही सलाह दीजिए सच्चे दिल से। ऐसी दूसरी स्थिति ये बनती है कि किसी ने आपसे सलाह मांगी लेकिन जिस बात की सलाह मांगी उसके बारे में आपका कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ गलत सलाह नहीं देनी, उल्टी सीधी सलाह नहीं देनी और साफ बता देना कि आपका नॉलेज नहीं है इसके बारे में, आप किसी दूसरे से पूछिए जी। इस बात का ध्यान रखिए। अगर जानबूझकर किसी को गलत सलाह दे दी कि इससे इसका नुकसान होगा तो चंद्रमा आपका नुकसान करवाएंगे। कितना कराएंगे? उसको जितना होगा उसका 10 गुना। उसको अगर 1000 रुपये का नुकसान हो गया आपकी गलत सलाह से, 10,000 नुकसान चंद्रमा आपका करवा सकते हैं। अपने आप को संभालना होगा अच्छा जी। ऐसी गलती करनी नहीं। और मकर राशि वाले ऐसी गलती अक्सर नहीं करते हैं, हम मानते। देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं तो आप एक अच्छे सलाहकार होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, लेकिन कोई गलती करेगा तो भरेगा जी। देखिए कि आज का शुभ समय रहेगा मकर राशि जात को सुबह रहेगा 7:30 से 9 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे शुभ काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब हम बता रहे हैं आपको आज का राहु काल जी। आज का राहु काल रहेगा मकर राशि के जात को सुबह रहेगा 9 से 10:30 बजे का समय। यह 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं लें, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय है कि शनिदेव को तेल चढ़े, साथ में काली वस्तुओं का दान कीजिए। शुभ रंग रहेगा 9 और शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। भाग्य प्रतिशत 80-80% luck will be experienced by the Capricorn and today. Now let's enter into the crucial round of this prediction. That's called reply to your comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स पे।
आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है जी। एक कमेंट हमने चुना है 19 जुलाई के वीडियो से, और इस प्रखंड में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते। एक सवाल हमने चुना है और एक कमेंट, और वो ये है, महिला दर्शक हैं, जन्म तारीख दी है 16 अक्टूबर 1983, 16 अक्टूबर 1983 जी। कह रहे कि इनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, कब ठीक होगी। देखते हैं। आपकी चंद्र राशि मकर है, सूर्यदेव कन्या राशि में अच्छी स्थिति में, शनि राहु केतु और गुरु ये चारों ग्रह भी बहुत ही अच्छी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में। दिक्कत सिर्फ मंगल ग्रह की है, मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य में खराबी है जी। दूसरी बात यह कि साढ़े साथी का असर भी रहा है, लगभग 8 साल तक चली थी साढ़े साथी, उसका भी असर है, लेकिन साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई थी। आप उम्मीद कीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में। इस साल दिसंबर तक आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ा सुधार दिखेगा। आपको उपाय बताते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। शुक्रिया आपका। आगे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।